बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी में हार पर महामंथन लेके नीलकंठ कौन, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक सिर्फ एक ही चर्चा। लोकसभा में चुनावी हार पर 2 दिन भाजपा ने मंथन किया। प्रदेश में चुनाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में चुनाव में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके सर पर हार का ठीकरा फूटेगा, कौन हार की जिम्मेदारी लेगा, किसकी हार होगी। प्रदेश में 11 लोकसभा सीटों पर मिली हार को लेकर चर्चा करीब 2 दिन तक चली। 14 घंटे तक 11 सीटों पर नेताओं से बात हुई। प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने इस दौरान ये कहा कि नियमित समीक्षा। हालांकि हार की जिम्मेदारी पर सहस्त्रबुद्धे भी कुछ नहीं कहे, केवल इतना कहा कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उपचुनाव की तगड़ी व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया गया है। तो मंथन चला, चिंतन चला, लेकिन हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके सर पर हार का ठीकरा रखा जाए, ये निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में जो परिणाम निकल कर आए, उसकी समीक्षा के लिए जैसे पार्टी की एक हर समय की पद्धति रहती है, हमारी रीति नीति है, उसके अनुसार 2 दिन हमने मंथन किया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है। और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए, इसकी भी चर्चा हमने की। खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सबसे बड़ी बात 14 घंटे तक मंथन चला, लेकिन हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल हिमाद्री, कहीं ना कहीं अगर हार हुई है तो कौन जिम्मेदार है, क्या ऐसे कारण रहे जिससे ये हार मिली, इन पर तो मंथन हो रहा है, लेकिन हार की जिम्मेदारी के कारण जिम्मेदारों पर कोई बात नहीं हो पा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हार समीक्षा की जा रही है तो आगे उसके भी देखा जाएगा कि कौन इसमें जिम्मेदार हो, लेकिन अभी फिलहाल ये जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। दूसरी ओर इस बारे में रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व को भेजी जाएगी। कारण कई है, अलग अलग सुझाव लिए गए। 11 जो सीटें हैं जहां बीजेपी इस बार हारी है, उन सीटों पर ज्यादातर वो सीटें, उनमें से 8 सीटें तो ऐसी है जो पहले चरण के दौर में हारी थी बीजेपी, यानी जो पहला चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, उस चरण के दौरान इन सभी सीटों पर चुनाव हुए थे। इसके अलावा कई कारण सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं या जनता के जो लोग हैं, वो अभी कह रहे हैं कि 2 दिन से लगातार मंथन किया जा रहा है, इस मंथन का रिजल्ट क्या निकलेगा, कौन जिम्मेदार है, ये तो तय हो ही नहीं पा रहा है। सामूहिक रूप से बीजेपी जिम्मेदारी तय करने की बात कहते हैं कि सामूहिक रूप से ही चुनाव लड़ा गया और सामूहिक रूप से ही जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर दूसरी बार देखा जाए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी ली और इसके अलावा उन्होंने इस्तीफा तक सौंपा, जबकि वहाँ उप मुख्यमंत्री थे और तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा, इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चाओं के जो चर्चाएं वो चल रही है। जी शुक्रिया विष्णु इस पूरी जानकारी के लिए, और बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर फिर से आपका रुख करेंगे।